Students, welcome to this lecture of class +2 from the unit polymer। हम इस लेक्चर के अंदर सिंथेटिक रबर के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंथेटिक रबर एक ऐसा रबर होता है जिसे हम लैब के अंदर सिंथेसाइज करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज जो वल्केनाइज्ड रबर होता है उसके साथ मैच करती हैं। इसे हम 2 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं और जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल शेप एक्वायर कर लेता है। अब हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और सबसे पहला एग्जाम्पल है नियोप्रीन। इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो इसके नाम के साथ ही मैच कर रही है। इसकी मोनोमर यूनिट है क्लोरोप्रीन और इसका फॉर्मूला कुछ उसी तरह से है जिस तरह से ब्यूटा 1,3 डाई इन का फॉर्मूला था। कुछ चेंजेस किए हैं हमने इसके अंदर। तो इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH हम लिखते हैं ब्यूटा 1,3 डाई इन में। हमने क्या किया, एक H को कम करके यहाँ पर Cl लिख दिया। फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका पोलीमराइजेशन कराया, इसकी हीटिंग कराई हमने फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में। तब लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरह से कह सकते हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ Cl, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया और बाहर n लिख दिया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये नॉन इन्फ्लामेबल होता है, मतलब जलता नहीं है। रेजिस्टेंट होता है टुवार्ड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑयल्स, ग्रीस, इनका भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है कि ही इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, स्टेबल होता है टुवार्ड द एरियल ऑक्सीडेशन। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज किया जाता है इन मेकिंग द होसीज। होसीज होती हैं, लंबी लंबी जुराबें बनाई जाती हैं, उनको होसीज बोला जाता है। शू हिल्स, जो जूते होते हैं उनकी तलियां बनाने में। स्टॉपर्स, जो बोटल्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर स्टॉपर्स लगते हैं। गैस किट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड इसका यूज है कन्वेयर बेल्ट्स। कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जिनके ऊपर से कोल को पास किया जाता है, तो कोल माइंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। और इन बेल्ट्स की खास प्रॉपर्टी है कि ये जल्दी से कैचेज फायर नहीं होती हैं। थर्ड इसका यूज है कि इसका यूज कुछ कंटेनर्स बनाने में किया जाता है और इन कंटेनर्स में पेट्रोल, ऑयल और कुछ सॉल्वेंट स्टोर किए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सिंथेटिक रबर लेते हैं ब्यूना N, और N से नाइट्राइल बनता है, इसलिए इस रबर को हम नाइट्राइल रबर बोलते हैं। इसकी मोनोमर यूनिट हमें इसके नाम से ही पता चल रही हैं। इससे पहले हमने ब्यूना S भी डिस्कस किया था, तो कुछ उसी तरह का ये पॉलीमर है। ब्यूना से बनेगा ब्यूटा 1,3 डाई इन, जिसका फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और N से बनेगा नाइट्राइल और इसे हम एक्राइलो नाइट्राइल बोलेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके साथ CN जुड़ा हुआ है। जब पॉलीमराइजेशन कराया जाएगा प्रोक्साइड की प्रेजेंस में तो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी। डबल बॉन्ड चेंज हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर और सिंगल बॉन्ड चेंज हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। हम कह सकते हैं कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और इसके साथ जुड़ा हुआ है CN। लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज करके बाहर N लिख दिया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंसुलेटर होता है, इसकी जो नेचर है वो इंसुलेटर होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं होती है।
ये रेजिस्टेंट होता है टुवार्ड द एक्शन ऑफ पेट्रोल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑर्गेनिक सोलवेंट्स। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। ऑयल सील्स मतलब जिन बोतल्स में ऑयल वगैरह स्टोर किया जाता है या जिन कंटेनर्स में ऑयल स्टोर किया जाता है उनको की सीलिंग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। होसेस मतलब जो लंबी वाली जुराबें होती हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। टैंक लाइनिंग में इसका यूज किया जाता है। सेकंड देख लेते हैं, कन्वेयर बेल्ट्स और प्रिंटिंग रोलर्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉलीमर ले रहे हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जो बायो वर्ड है इसका मतलब होता है लिविंग और डिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसका ईजिली से ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ईजिली से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, डिग्रेडेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बोलते हैं। और इनका खास बेनिफिट है कि ये इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर PHBVB बोलते हैं। इसकी मोनोमर यूनिट हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है इस तरह से COOH CH2 CH। अब ये थर्ड पोजीशन आ गई क्योंकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। और 3 के ऊपर क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है और फिर CH3। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप से तो 1 2 3 और 4 4 कार्बन एटम हैं। और ब्यूटेनोइक एसिड वो होता है जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। अब हम सेकंड मोनोमर यूनिट देख लेते हैं 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो इस तरह से COOH फिर CH2 फिर CH, ये थर्ड पोजीशन आ गई जिसके ऊपर हाइड्रोक्सी मतलब एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। 5 कार्बन एटम है तो यहाँ से चेन को आगे बढ़ाएंगे CH2 और CH3। जब पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। जो अल्कोहलिक ग्रुप है उससे H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकलेगा। और हम कह सकते हैं कि 2N-1 H2O मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी बाय द सिंगल बॉन्ड। अब हम इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। इसका यूज़ किया जाता है कुछ स्पेशल पैकिंग्स के अंदर, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस के अंदर। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस होते हैं जो मेडिसिन्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बोलते हैं। और इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स को कंट्रोल करने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड हम बता सकते हैं कि ये पॉलीमर ऐसा पॉलीमर होता है जो बॉडी के अंदर डिग्रेडेड हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ड्रग्स को इनक्लोज करने के अंदर, मतलब जो कैप्सूल वगैरह तुम एज ए मेडिसिन लेते हो तो उन कैप्सूल्स में जो कवरिंग होती है वो किसकी बनी हुई होती है, PHBV की बनी हुई होती है। ये ईजिली से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा टूट जाता है और इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ले रहे हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर PGA बोलते हैं। और इसे ऑब्टेन किया जाता है ग्लाइकोलिक एसिड के पॉलीमराइजेशन के द्वारा। ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला होता है इस तरह से, एक CH2 है, इस CH2 के एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, मतलब COOH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और एक तरफ यहाँ पर एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, मतलब OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। इसकी हम हीटिंग करेंगे
और हीटिंग करने से यहाँ पर पोलीमराइजेशन होगा और यहाँ से H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा। हम कह सकते हैं कि इस तरह से जो एल्कोहलिक ग्रुप है उससे H निकल जाएगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH निकल जाएगा और ये लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी जिससे बन जाएगा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। थैंक यू।